मेरी कैट 8 मंथ्स की है और मुझे अभी उसे मैटिंग करानी है या नहीं करानी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों के कमेंट्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाएंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग के नाम भी हम अपने वीडियोस में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने नाम मेरी वीडियोस में मेंशन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर से पूरी तरीके से उसकी जानकारी लेकर तब आप लोग के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से कैट्स पाली हुई हैं और जो भी हम कैट से रिलेटेड आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो भी हमने फेस की हैं इतने सालों में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी कैट कितनी हेल्दी रहती है, कितनी खुश रहती हैं, कितनी एक्टिव रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शुरू से कैट्स के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन हम काफ़ी टाइम से कैट्स को पाल रहे हैं और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी प्रॉब्लम्स हम डॉक्टर से शेयर करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और जैसा मेरे डॉक्टर्स बताते हैं उसी तरीके से हम अपनी कैट्स की परवरिश करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस की है उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियोस बनाकर हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि जो भी न्यू पेट ओनर्स हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कैट को पालने में, उन लोगों को इस तरह की कोई भी दिक्कत सामने ना आने पाए। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, औरों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियोस के बीच में स्किप कर देते हैं और फिर आपको पूरी जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि फीमेल कैट किस टाइम पर हीट पर आ सकती है। तो ओवरऑल जो हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो कैट की एज होती है वो 4 महीने से लेकर 12 महीने तक किसी भी टाइम पर हीट पर आ सकती है। और किसी किसी केसेस में तो ये भी देखा गया है कि 12 महीने की पूरे होने के बाद भी कैट हीट पर नहीं आती है, तो ये कुछ हार्मोनस प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं पर्शियन कैट की, तो ये 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में हीट पर आ जाती हैं। और अक्सर कभी कभी किसी केसेस में तो ऐसा भी होता है कि 15 महीने की होने के बाद भी ये हीट पर नहीं आती हैं। तो कुछ ये इनकी हार्मोनस प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची ब्रीड्स होती है कैट्स की तो वो जल्दी हीट पर नहीं आती हैं, लेकिन जैसे डॉलफेस कैट होती हैं या फिर जो नॉर्मल स्ट्रीट कैट होती हैं, ये हीट पर बहुत जल्दी आ जाती हैं। फिर जो हमारा ये मेन टॉपिक है आज का, जो स्पेशल टॉपिक है कि कैट को हमें किस एज में मैटिंग कराना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो ये सवाल होना चाहिए कि हमारी कैट की क्या एज है। कैट की एज कम से कम 10 से लेके 12 महीने के बीच में होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो कैट का वेट है वो कम से कम 3 kg का होना चाहिए। अगर आपकी कैट हेल्दी होगी, उसका वेट अच्छा होगा, तो वो हेल्दी बच्चों को जन्म देगी। उसके जो बच्चे होंगे हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे से वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगी, देखभाल कर सकेगी। बहुत ज़्यादा छोटी एज की जो कैट होती हैं, जब वो जल्दी मेटिंग कर लेती हैं, वो जल्दी माँ बन जाती हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपने बच्चों की देखभाल किस तरीके से करनी है, बच्चों को किस तरीके से पालना है, क्योंकि वो तो अभी खुद भी एक छोटी बच्ची की ही तरह होती है और ये सब करना उसे अभी तक नहीं आया होता है। कैट की मेटिंग कराने की जो आइडियल एज होती है वो कम से कम 1 साल या 1 साल के आसपास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो कम एज की जो कैट मेटिंग कर लेती हैं, जल्दी माँ बन जाती, वो ठीक से मिल्क प्रोड्यूस भी नहीं कर पाती और उन्हें बच्चों को ठीक से पालना भी नहीं आता, केयर करना भी नहीं आता है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन्होंने कम एज में कैट की मेटिंग कराई, 8-9 महीने की एज में कैट की मेटिंग कराई, उनके बच्चे या तो कमज़ोर पैदा हुए या पैदा होते के साथ ही वो बच्चे उनके मर जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे मर जाते हैं और कुछ ही बच्चे उसमें से बच्चे रह जाते हैं। तो वजह यही है कि जब हम कम एज में कैट की मेटिंग करा देते हैं, ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और अब नेक्स्ट बात आती है कि कैट की जो मेटिंग करानी हो तो उससे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैट की मेटिंग कराने से पहले सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था, कि कैट का जो वेट है वो 3 kg के आसपास होना चाहिए। इससे कम एज की जो कैट होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और वो ठीक से अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती और कम एज की कैट मेटिंग कराने के लिए परफेक्ट नहीं होती। दूसरी बात यह है कि कैट को मेटिंग कराने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी जो कैट है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है या नहीं, और जिस कैट से हम मेटिंग करा रहे हैं वो कैट भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है या नहीं। यानी कि मेल कैट और फीमेल कैट दोनों को पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका जो अंजाम होगा वो ये होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे वो
उनमें कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल डिजीज़ हो सकती है अगर हमारी कैट पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं होगी तो। इसलिए इस बात को आप सबसे पहले कंफर्म कर लें कि कैट हमारी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं और वो मदर कैट का मिल्क पीते हैं तो बच्चों में भी कुछ ना कुछ इस बात का असर आता है और बच्चे हमारे मजबूत तैयार होते हैं अगर हमारी कैट वैक्सीनेटेड होगी तो। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बच्चे अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो आप उसे वैक्सीनेट नहीं कराना है। आपको कैट का जो भी वैक्सीनेशन कराना है वो कैट के हीट पर आने से पहले कराना ज़रूरी है। हीट पर आने से पहले अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर स्वस्थ माँ है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होंगे, यानी कि अगर मदर कैट हेल्दी है तो उसके बच्चे भी हेल्दी होंगे, फिर उनकी आगे की जनरेशन भी अच्छी होगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।